सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाकुंभ के विषय में। जिस समय देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाते हैं और सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तब जाकर यह शुभ समय आता है हम सभी सनातनियों के लिए, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। और ये जो महा आयोजन है कुंभ का, ये कोई साधारण नहीं है। यह सिर्फ एक सनातनी मेला नहीं है। सनातनियों के लिए यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, इसका बहुत बड़ा फल है। शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है, जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है, 1000 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, और 1,00,000 बार पूरी पृथ्वी के परिक्रमा करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वो फल मात्र कुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाता है। वहाँ कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। वहाँ जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए वास करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान के मंत्रों का, भगवान के नामों का जाप करते हैं, जब देवता भी वहाँ मनुष्य बन कर के आते हैं, तब सोचिए उसका कितना बड़ा फल होता है, कितना बड़ा फल होगा। आप लोग देखे हैं, बहुत से लोग जानते होंगे कि श्री रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण, ये दोनों ग्रंथों में प्रयागराज का विशेष वर्णन किया गया है। इस समय भगवान श्री राम वनवास काल में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। जब प्रभु श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। भरद्वाज ऋषि भी कहे हैं कि जो इस समय महाकुंभ के समय या मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में इस त्रिवेणी में स्नान करेगा, उसी समय उसको सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, फल प्राप्त हो जाएगा। ये हम सभी के लिए कितनी बड़ी बात है। और ये महाकुंभ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जरा हम इसे आपको विस्तार से बता देते हैं। जब देवताओं को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तब वो श्रीहीन हो गए, उनका अमृतत्व नष्ट हो गया। और जब उनका अमृतत्व नष्ट हो गया, उस समय देवगुरु बृहस्पति के कहने पर, नारायण के कहने पर, दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र में जब अमृत निकला, धनवंतरी जब अमृत लेकर के, धनवंतरी जब अमृत कलश लेकर के, कलश मतलब कुंभ है, जब वो कलश कुंभ है जिसमें अमृत भरा हो, उसको लेकर के जब वो प्रकट हुए, तब देवता और दैत्यों में जब दोनों तरफ से खींचातानी होने लगा उस कुंभ के लिए, तब उस कुंभ में से, उस अमृत कलश में से, उस अमृत का 4 बूंद पृथ्वी पे गिर गया। और वो 4 स्थानों पर गिरे, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो इन्हीं 4 जगहों पर हम सभी सनातनियों का कुंभ लगता है। और इस बार जो प्रयागराज में कुंभ है, वो 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। इतनी 144 साल तो हम सभी सनातनियों के लिए ये मंगलमय है, ये शुभ घड़ी है। तो आप सभी सनातनियों से निवेदन है, कुंभ जरूर जाएं, त्रिवेणी स्नान करने का अवसर जरूर पाएं और जरूर जाकर के त्रिवेणी में स्नान करें, जिससे सब पापों से मुक्ति हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो वहाँ पे ये दोनों मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महाकुंभ जब जब लगता है
तब कितने सारे ऋषि मुनि संत और भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कितने संत दर्शन हो जाएंगे, और जहाँ संत दर्शन होंगे, जहाँ त्रिवेणी का संगम होगा, जहाँ संगम स्नान होगा, वहाँ पे प्रभु का चर्चा तो होना ही होना है। जहाँ संत हैं वहीं प्रभु हैं, तो वहाँ प्रभु का दर्शन भी होगा, प्रभु का कथा सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो ये तीनों, संत का दर्शन, प्रभु का कथा और त्रिवेणी का संगम, त्रिवेणी संगम का स्नान, ये तीनों एक साथ में हमें इस बार महाकुंभ में प्रयागराज में प्राप्त होने वाला है। तो हम सभी सनातनी वहाँ जरूर जाएं और अपने आप को भाग्यवान बनाएं। देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ये आप सबको पता है, जितने भी सनातनी गण हैं। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है, प्रभु का प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य जो है वो है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? जो जन्म और मरण, जो बार बार जन्म बार बार मरण से छुटकारा पा जाए, जो एक बार प्रभु के चरण पहुंच जाए, प्रभु के धाम पहुंच जाए, उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, और जो जन्म नहीं लेता उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है वो प्रभु के धाम पहुंच जाता है। इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, और उसे ही मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो त्रिवेणी में, महाकुंभ में स्नान करने से, संतों का दर्शन करने से, संतों का आशीर्वाद लेने से, संतों के चरण के रज अपने मस्तक पे लगाने से पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम सबको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। हम सब मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे, और हम सब प्रभु के चरणों तक अवश्य पहुँचेंगे, ऐसा हमारा धर्म शास्त्र कहता है। तो आप सभी सनातनियों से प्रयागराज संगम महाकुंभ में आमंत्रित करती हूँ, सभी जरूर पधारें, अपने आप को धन्य करें। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।